नमस्कार, मैं मनीष ऋषि। आप ग्राउंड जीरो देख रहे हैं। कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम ओम प्रकाश सिंह अधिवक्ता हुआ। ओम प्रकाश सिंह जी गोपालगंज में प्रैक्टिस करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपका भी धन्यवाद। हम आपसे एक अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं, जिस सवाल पर शायद देश में अभी तक बात नहीं हुआ है। अगर बात हुई होती तो अब तक कुछ बात बनी होती। महिला आयोग है देश में, महिलाओं के हक हकूक़ के लिए तमाम संगठनें काम करती हैं, लेकिन पुरुष आयोग नहीं बना। इसको आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ को तो हम लोग देश के स्तर पर देखते ही हैं जी। इसका उत्तर तो परिवार में हमारे है जी। आपके परिवार में कल्पना कीजिए, आपको 3 लड़के हों जी। एक बीमार हो जी। एक अपंग हो जी। और एक काफ़ी स्वस्थ हो। जी। आपके पास जो क्षमता है, आप व्यवस्था किसके लिए कीजिएगा? जो अपंग है, जो बीमार है, उसी के लिए कीजिएगा। जी। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। तो महिलाएं जो हैं सो समाज के उपेक्षित वर्ग में हैं, अभी आज भी जी। पिछड़ी हुई हैं। जी। इसलिए उनके लिए आयोग का होना जरूरी है। जी। लेकिन पुरुष आयोग का होना जरूरी नहीं है। इस संबंध में हम आपसे एक और बात कहेंगे। जी। ये मिलता जुलता मुद्दा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। जी। जैसे कि आरक्षण किसी के लिए दिया जाता है, किसी के लिए नहीं दिया जाता है। जी। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया था 12-14 साल पहले, और जजमेंट आया तो दूसरे रोज टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय में मैंने देखा जी। एक लाइन का कमेंट था, विक्ट्री फॉर ऑल। लेकिन दिया तो सबको नहीं गया था कुछ। सवाल तो ये उसी है, तरह जी, से जी। महिलाओं के लिए आयोग होना जरूरी है, पुरुषों के लिए होना अभी के परिस्थिति में क्या जरूरी पुरुष प्रताड़ित नहीं है? नहीं। प्रताड़ित हैं तो समाज में तो व्यक्ति अलग अलग है। जी। बाप बेटा से प्रताड़ित है, जी। बेटा जो है सो बाप से भी प्रताड़ित है। तो क्लासिफिकेशन जो होता है उसको एक जस्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए। एक एक व्यक्ति का क्लासिफिकेशन नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इस जेंडर के जेंडर बेस पर जी। महिलाएं और पुरुष के बीच में जो क्लासिफिकेशन है, जी, ये जेन्युइन क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसको ही नहीं कहा जा आप सकता है कि जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी, आए दिन इस तरह के मामले यहाँ आते होंगे, आपके भी संज्ञान में आते होंगे। आते हैं। कई ऐसे मामलों को हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग करते वक्त देखा है कि कई मामलों में कहीं पुरुषों का अत्याचार महिलाओं पर है, तो बहुत जगह महिलाओं का अत्याचार भी पुरुषों पर ये है। ऐसा देखने में मिलता है। तो क्या पुरुषों को न्याय नहीं मिल रहा? नहीं, न्याय मिलना चाहिए। जी। तो हर व्यक्ति के लिए तो आयोग नहीं न बनेगा, सबके लिए। ऐसे तो इसको मेरा सवाल ये था सर कि अगर महिलाओं के लिए आयोग है तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं? इसको आप उसी रूप में दीजिए, देखिए जी। कि अल्पसंख्यक के लिए आयोग है, जी। लेकिन बहुसंख्यक के लिए नहीं है। वो भी समय आएगा तो पुरुषों के लिए भी आएगा। तो मेरा ये सवाल लॉ है जो कि है, जरूरत है कि नहीं? लॉ डायनेमिक है, जी। स्टैटिक नहीं है। जी। और लॉ जब समय आएगा तो परिस्थिति जो है सो सब चीज़ का निर्माण करती है। जी। तो एक समय आएगा जब ज़्यादा मामला ऐसे आने लगेंगे जी। तो पुरुषों के लिए भी आयोग बन जाएगा। लेकिन एक सवाल और लेंगे हम कि हम इस मुद्दे पर डिजिटल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पर हम इस मुद्दे को उठाए, लोगों से बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग जुड़े, लेकिन लोग इस मुद्दे पर बात करने में सहम रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वकील साहब भी बच रहे हैं? नहीं, इस मुद्दे पर लोग इसलिए बच रहे हैं कि अगर बाई चांस जो है सो टीवी घर में चला गया तो बवाल होना तय है। तो बवाल होना तय है। खुले मंच से पुरुषों के लिए बात नहीं हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल शायद नया है, इस पर बात नहीं हुई है। अगर महिलाओं के लिए आयोग बना, उसी समय पुरुषों के लिए भी आयोग बनना चाहिए, क्योंकि गलत कोई भी हो सकता है। सिर्फ एक ही हो सकता है, एक ही लिंग को बोला जाए कि वही गलत होगा। सवाल ही है कि देखिए, जो वीकर सेक्शन है समाज के, जी, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है पहले। जी। तो महिलाएं वीकर सेक्शन से आती हैं एज ए होल। उनको मान लीजिए कि कहीं जाती हैं, सैलरी का जो है मैंने कहीं अगर वर्क प्लेस पर काम करती हैं तो उनको पुरुषों के मुताबिक आज भी सैलरी नहीं मिलता है। जी। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जी। जैसे कि बच्चा हुआ, बिल्कुल, उसको पालना उनको है, पुरुषों के सामने नहीं है। जी।
बच्चा जब भी जाएगा तो माँ के लिए जाएगा, उसके लिए उसको अपना काम छोड़ना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो समाज की वीकर सेक्शन से आती हैं, इसीलिए उनके लिए आयोग जरूरी है। पुरुष भी जब ज़्यादा प्रताड़ित होने लगेंगे तो लॉ का सिद्धांत ही है कि वो स्वतः उसके लिए काम करेगा और पुरुषों के लिए भी आयोग बनेगा समय आने पर। मतलब अभी आप चाहे महिलाओं का आयोग भी खत्म हो जाएगा समय आने पर, ये भी हो सकता है। जी, मतलब अभी आपके नज़र में पुरुष आयोग की आवश्यकता नहीं है? नहीं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो सर से हम सर का पक्ष ले रहे थे कि पुरुष आयोग की आवश्यकता है या नहीं। सर का जो अपना पक्ष था वो सर रखे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। धन्यवाद।